हम कौन हैं? कहां से आए हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करते रहे हैं। इंडिया में ये सवाल आर्यन और आर्यन इन्वेजन की थ्योरी से जुड़ा हुआ है। ये थ्योरी 19वीं सदी में बनी और एक बाहरी हमले की कहानी बताती है जिसने इंडियन सिविलाइजेशन को बदल दिया। लेकिन इस कहानी में कितना सच है और कितना अंग्रेजों के जमाने की सोच? सदियों से इंडिया अलग अलग कल्चर्स, भाषाओं और मान्यताओं का देश रहा है। वैदिक टेक्स्ट्स जो संस्कृत में लिखे गए हैं, इंडियन सोच और अध्यात्म को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। आर्यन शब्द, जिसका मतलब ऋग्वेद में एक अच्छे और सुसंस्कृत इंसान से था, इस थ्योरी का केंद्र बन गया जो इन टेक्स्ट्स और उन्हें लिखने वालों के बारे में बताती है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिस पर अब बहुत सवाल उठ रहे हैं, कहती है कि घुमंतू लोग आर्यन जो सेंट्रल एशिया से आए थे, 1500 बीसी के आसपास इंडिया पर हमला करके आए। माना जाता है कि उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हराया और अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म को पूरे देश में फैला दिया। ये थ्योरी, जिसमें जीत और संस्कृति को थोपने की बात है, इंडियन इतिहास की कहानी में गहराई से बैठ गई। लेकिन नई रिसर्च, जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स की मदद से आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर सवाल उठा रही है। ये वीडियो आर्यन इन्वेजन थ्योरी की शुरुआत, इसके खिलाफ सबूत और इंडियन इतिहास और पहचान को समझने के लिए इसके असर के बारे में बताएगा। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जैसी कि जानी जाती है, एक बड़ी जीत की तस्वीर दिखाती है। सोचिए, घोड़ों पर सवार योद्धा इंडस वैली में आते हैं, शहरों को तबाह करते हैं और वहां के लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। ये कहानी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ये इतिहास के कुछ हिस्सों और संस्कृति में बदलाव की एक छोटी सी समझ पर आधारित है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी मानने वाले कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा आर्यनों के आने के साथ हुआ। हडप्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों का विनाश एक हिंसक कब्जे के सबूत के रूप में देखा गया। थ्योरी आगे कहती है कि आर्यन अपनी बेहतर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सोशल व्यवस्था के साथ खुद को राजा बना लिया और वहां के लोगों को समाज के किनारे कर दिया। हमले और जीत की इस थ्योरी का इंडियन समाज के विकास को समझने पर गहरा असर पड़ा। इसने इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद आने वाले वैदिक कल्चर के बीच एक बड़ा अंतर बताया। इस नजरिए से वहां के लोगों को कमजोर बना दिया गया। उनकी संस्कृति और परंपराएं आर्यन हमलावरों की संस्कृति से दब गईं। लेकिन हमले और लोगों को बदलने की ये आसान कहानी संस्कृति के मेलजोल और धीरे धीरे होने वाले बदलावों को नहीं समझाती, जो इतिहास में सिविलाइजेशन को आकार देते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, पुरातत्व हमें एक और कहानी बताते हैं, निरंतरता, मेलजोल और संस्कृति में धीरे धीरे बदलाव की कहानी। फ्रेडरिक मैक्स मूलर, एक जर्मन भाषा वैज्ञानिक जिन्होंने ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया, को अक्सर आर्यन इन्वेजन थ्योरी का जनक माना जाता है। हालांकि मूलर ने इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वालों के इंडिया में आने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उनके विचार उन विचारों से कहीं ज्यादा बारीक थे जो बाद के विद्वानों ने, खासकर औपनिवेशिक एजेंडा वाले, उन्हें बताए। संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं के बीच समानताओं से प्रभावित होकर मूलर ने सुझाव दिया कि एक पुरानी इंडो यूरोपियन भाषा जो एक ही पूर्वज समूह द्वारा बोली जाती थी, ने इन भाषाओं को जन्म दिया जब लोग अलग अलग क्षेत्रों में चले गए और फैल गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि इन बोलने वालों की एक शाखा, आर्यन, अपनी भाषा और मान्यताओं के साथ इंडिया आ गए। हालांकि मूलर ने खुद भाषा को जाति से जोड़ने या सामाजिक ऊंच नीच को सही ठहराने के लिए अपने सिद्धांतों का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने भाषाई सबूतों की सीमाओं को स्वीकार किया और कहा कि इसका इस्तेमाल किसी भाषा को बोलने वालों के रंग, काम या मूल घर का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से मूलर के बारीक विचारों को अक्सर इंडिया में अंग्रेज इतिहासकारों और प्रशासकों द्वारा अनदेखा या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने अपनी उपस्थिति और नीतियों को सही ठहराने के लिए आर्यन हमले के विचार का इस्तेमाल किया और खुद को प्राचीन आर्यों द्वारा शुरू किए गए एक सभ्य मिशन के उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया। यह थ्योरी, जो कभी एक विद्वानों की परिकल्पना थी, औपनिवेशिक शासन को सही ठहराने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गई। हाल के दशकों में जेनेटिक्स और आर्कियोलॉजी में हुई तरक्की ने ऐसे ठोस सबूत दिए हैं जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी की पारंपरिक कहानी को चुनौती देते हैं। ये नई खोज प्राचीन इंडिया में लोगों के आने जाने और संस्कृतियों के आदान प्रदान की एक ज्यादा जटिल तस्वीर दिखाती है। जेनेटिक स्टडीज,
जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कंकालों के अवशेषों से डीएनए का विश्लेषण करती है, ने हजारों साल पहले से चली आ रही जेनेटिक निरंतरता का एक उच्च स्तर दिखाया है। ये स्टडीज बताती हैं कि प्राचीन इंडिया की आबादी देसी समूहों का मिश्रण थी, जिसमें बड़े पैमाने पर विदेशी जीन के आने का कोई सबूत नहीं मिला, जो किसी बड़े प्रवास या हमले से आने की उम्मीद की जाती थी। पुरातात्विक खोजों ने भी हमले और लोगों को बदलने की सरल कहानी को चुनौती दी है। राखीगढ़ी और धोलावीरा जैसी जगहों पर खुदाई, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है, ने इंडस काल और बाद के वैदिक काल के बीच सांस्कृतिक निरंतरता के सबूत दिए हैं। ये खोज अचानक और हिंसक बदलाव के बजाय संस्कृति के विकास और बातचीत की एक धीमी प्रक्रिया का सुझाव देती है। जेनेटिक्स और आर्कियोलॉजी के सबूत आर्यन इन्वेजन थ्योरी द्वारा बताई गई कहानी से कहीं ज्यादा जटिल और बारीक अतीत की तस्वीर पेश करते हैं। इससे पता चलता है कि इंडियन सिविलाइजेशन का विकास एक धीमी और बहुआयामी प्रक्रिया थी, जिसमें हजारों सालों में विभिन्न देसी संस्कृतियों का मेलजोल और आत्मसात करना शामिल था।